संग उमंग मोरी आज गई पीहू संग उमंग मोरी आज गई घर आए न मोरे सावरिया घर आए न मोरे सावरिया मैं तो तन मन उन पे लुटा देती फैसला तो आप कर चुके हैं। ये कहिए कि अमल रमजान के बाद होगा। आपको जो भी कहना है मुझे कह दीजिए। जब होगा तुम्हें भी पता चल जाएगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे घर का दस्तूर है कि बहू बावर्ची खाना संभालती है। नहीं अम्मी, मैं इफ्तारी या सहरी कुछ भी नहीं बना सकती। ये अच्छी मुसीबत है, शॉपिंग से आकर भी काम करो। ये सब निम्रा बेगम की होशियारी है। खुद निहाल को इतराज का मौका दिया और अब मुंह भी फुला के बैठती है। मुझे तो यही परेशानी खा रही है कि अभी इफ्तार तो जैसे तैसे हो जाएगा, पर आगे क्या करेंगे? देखा जाएगा अम्मी। इतनी बड़ी बात को इग्नोर करके हम उसके पैर तो नहीं पड़ सकते। अरे उसके पैर छोड़ो, मैं तो जरा देर किचन में खड़े होकर काम कर लूं तो मेरे पैर सूज जाते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं भी देखती हूँ कब तक यूं कमरे में बंद रहेगी। वो जब तक चाहे हड़ताल पर रहे, उनकी मर्जी। वो जाने और आप लोग जाने। और अम्मी, मैं सहरी में कोई काम नहीं करूंगी। मुझसे नहीं उठा जाता इतना जल्दी। और आपको पता है मेरी यूनिवर्सिटी भी है। हाँ भाई चलो, मैं ही जाग जाऊंगी। बेचारे रेहान की दौड़ लगेगी कि पराठे लेकर आएगा। उफ तौबा, इतने भारी पराठे होते हैं, सारा दिन हजम ही नहीं होते। मैं तो नहीं खाऊंगी। तो फिर कौन बनाएगा सुबह उठ के सबके लिए पराठे? ना मैं कर सकती हूँ ना तुम। मुझसे तो उम्मीद भी मत रखें। मैं फहद की फरमाइशों से बच के यहाँ आई थी रमजान गुजारने। मुझे क्या पता था माँ के घर भी सुकून नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं बच्चों, 18 रोजे तो हो चुके हैं, अब थोड़े से ही तो रह गए हैं। और अम्मी, कमाल भाई से बोले कि भाभी को सीधा कर लें। हमसे नहीं होते रोजा रख के इतने मेहनत वाले काम। ठीक है कहूंगी, लेकिन तुम्हारे अब्बा के सामने नहीं। वो तो पूरी बात जानना चाहेंगे और फिर उनकी तबीयत खराब होगी। हाँ भाई, अब्बा को कैसे बताएं हम कि उनकी भतीजी और आपका भांजा। उफ तौबा, मैं रोजे में क्यों अपनी जबान खराब कर रही हूँ। लेकिन लोगों को भी शर्म नहीं आती। रमजान नेकियां कमाने का महीना है, हरकतें देखो। बच कर जा। उफ। घर आए न मोरे सावरिया मैं तो तन मन उन पे लुटा देती सो जहां बसे जहां बसे दिलदार खुसरावा हूँ देश पे सुतन मन दीजे मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी होती ना अगर दुनिया की शर्म होती ना अगर दुनिया की शर्म तो है भेज के
पत्तियां बुला लेती, जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती, तन वारती मन तो पे सैया, तोरे चरणन शीसे नवा देती, जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। कमाल, आज किचन में आग लग गई थी, मेरा दुपट्टा भी जल गया, लेकिन नेहाल ने तो मेरी इज्जत और मेरे वकार को ही जला डाला। अरे भाई वो बादाम का शरबत कहाँ है मेरा? बादाम का शरबत? हाँ हाँ, रात मैंने कहा था ना निम्रा से कि इफ्तार में मेरे लिए एक गिलास बादाम का शरबत बना दे। वो बादाम का शरबत तो नहीं बन सका अब्बा। क्यों नहीं बना भाई? हैं? एक मामूली सी फरमाइश की थी मैंने, इतनी ढेर सारी इफ्तारी बनती है, मेरे लिए एक गिलास शरबत का नहीं बन सकता था? कहाँ है निम्रा? निम्रा! अब्बा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज अफ्तार भी उसने नहीं बनाया। है? क्यों, क्या हुआ? अब्बा बताया ना, बीमार है वो, उठा नहीं जा रहा उससे। ओहो, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं अब्बा, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है ना कि आप इतना निढाल हो जाएं कि आपसे उठ के कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बाकी रहती। अरे मियाँ, ये इफ्तार के वक्त क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? अब्बा वो ब्लड प्रेशर लो हो गया ना उसका, थक गई है बेचारी। ब्लड प्रेशर लो हो गया? तो भाई उसके लिए इफ्तार की एक प्लेट बनाओ, रोजा खुलने वाला ही है, जल्दी करो जल्दी करो, डालो सब चीजें उसके लिए। जी, अब अब्बा को बता दूं तो ये लाड एक लम्हे में खत्म हो जाए, पर मजबूरी है। अब मलका आलिया को इफ्तार भी भिजवाओ, जैसे रोजा तो बड़ा रह गया होगा। वो बेचारी बच्ची हर वक्त हमारे लिए एक टांग पे खड़ी रहती है, आज बेचारी इफ्तार भी नहीं बना सकती, और कभी उसे वक्त ही नहीं मिला कि हमारे साथ बैठ के इफ्तार कर ले। डालो सब जरा ठीक से, और कमरे में भिजवाओ उसके, जल्दी जल्दी सब चीजें डालो। लाओ मैं दे आता। नहीं भाई, मैं ले जाता हूँ, लाइए। किचन से ट्रे तो लेकर आओ पहले। कमाल को बीवी की बड़ी परेशानी लगी हुई है, गए तो बड़े गुस्से में थे, मुझे तो लग रहा था आज तलाक देकर फारिग ही ना कर दें। या परवरदिगार, तेरे अलावा मेरी पाकीज़गी और सच्चाई का कोई गवाह नहीं। तू जानता है कि वो एक हादसा था। मेरे दुख, मेरी तकलीफें भी तेरे सामने हैं। मैं अपने हाल पर राजी हूं, पर मेरी तकलीफें मुझे सांस नहीं लेने देती। मेरे हाल पर रहम फरमा, मुझ पर रहम फरमा। भाभी, भाभी ये इफ्तार कर लीजिएगा। चलो भाई मारिया, बर्तन समेटो। बच्चों, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही अभी। अरे ऐसा क्या हो गया है? बस मेज समेटनी और 2-4 बर्तन है, धो दो। क्या क्या क्या?
2-4 बर्तन नजर आ रहे हैं आपको? मुझसे नहीं धोया जाता इतना सारा ढेर। पूरी बात है, एक दिन की तो बात है, 2 बर्तन। अच्छा मैं कर दूंगी, लेकिन अभी मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी इफ्तार के बाद नींद आने लगती है। आपके बेटे के तेवर कुछ बदले हुए लग रहे हैं। देखा था अब्बा के सामने कैसे हिमायत कर रहा था बेगम की। हाँ, हैरत तो मुझे भी हुई, पर अच्छा है, मुझे तो तुम्हारे अब्बा को कुछ कहना ही नहीं। जब भी बात करो बस यही कहो कि उनकी चहेती भतीजी बीमार पड़ी है। अम्मी, अगर देखा जाए ना तो सारी गलती निहाल भाई की है। अरे अगर मैं भी किचन में काम कर रही होती और ये सब कुछ ऐसे ही होता तो वो मुझे भी यही कहते। हर वक्त टोकते रहते हैं। हम ये घर छोड़ दें? दिमाग खराब हो गया सादिया का। ये बात सादिया ने नहीं कही, खाला जान ने कही है। बस सादिया तो खामोश रही, जैसे वो भी यही चाहती। किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। ये मेरी अम्मी का घर है और वो मेरे नाम करके गई। अगर कामरान इन हालात में... किन हालात में अस्मा? ये तो मेरी शराफत है कि वहां से खामोशी से चला आया, और वो भी निम्रा की वजह से। सोचा था अक्ल के अंधे हैं पर आंखें तो हैं। जब जाके खुद किचन का हश्र देखेंगे ना तो शर्मिंदा होंगे। मगर शायद ये खुद किसी मौके का इंतजार कर रहे थे। मुझे तो खुद हैरत है, वो सब लोग इस बात को सच कैसे समझ रहे हैं? सारी फसाद की जड़ वो सादिया है। उसने जरूर खाला जान को मजबूर किया होगा। मैं खालू जान से बात करके आता हूं। कामरान, कामरान, अब यूं मत जाए, बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ चुकी है, मैं खत्म करके आऊंगा। ये वाला भी देखिए अब्बा। पता है मैं सोच के आई थी इस बार कि मैं की ईद है, मैं तो सारे शौक पूरे करूंगी। हाँ भाई हाँ, जरूर करो सारे शौक पूरे, क्यों नहीं। बहुत अच्छा है भाई, मेरी बेटी की चॉइस हमेशा से ही बहुत अच्छी। अच्छा तो है। आ जाओ। अरे आओ आओ भी आओ, बैठो। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं खालू जान। सिर्फ ये बताना है कि मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। आज तो ये बात सुन ली, दोबारा नहीं सुनना चाहता। ये क्या हुआ? अम्मी और बच्चों ने किसी और अंदाज में बात की और मैं कुछ और समझा। उससे मैं पागल हो गया था। मैं ये चाह रहा था निम्रा को या खुद को मार दूं, लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। मैंने कुछ नहीं किया और मेरे कुछ ना करने ने निम्रा को मार दिया। कैसे सामना करूं उसका? निम्रा, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ।
भूल जाओ उसे। बस होने वाली बात थी, हो गई। बस ठीक कहा आपने, जो कुछ हुआ गलत हुआ। होना तो ये चाहिए था कि मैं उस बावर्ची खाने में जल के मर जाती। कम से कम किसी को मुझे जलील करके मारने का मौका तो ना मिलता। कह रहा हूं ना, जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल गई हूँ, सब कुछ भूल गई हूँ। आपको भी रमजान खत्म होने का इंतजार है ना? अब तो मुझे भी जल्दी है कि कब रमजान खत्म हो, क्योंकि जो कुछ इस घर में मेरा था सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा आपका रिश्ता भी। निम्रा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? क्योंकि मैं अब भी इतनी समझदार नहीं हुई। याद है ना, जब पासपोर्ट खोए थे तो आप ही ने कहा था ना कि मेरी अक्ल पर एतबार करके आपने सबसे बड़ी बेवकूफी की थी। आपने गलत कहा था, बल्कि मुझ पर एतबार करके आप लोगों ने सबसे बड़ी बेवकूफी की है। मैं बुरी औरत हूं, बस। मोहे प्रीत की रीत न पाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। बस तुम्हें तो सब बुरे ही नजर आते हैं। कुछ देखा, कुछ समझा, घर में हंगामा खड़ा कर दिया। अम्मी, मुझे क्या मालूम था कि ये सब कुछ होगा। मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हारे लगने में ना हमारी ड्यूटियां लग गई हैं। कुछ तो ख्याल किया होता, बहन भी है भावज भी। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं? इतनी बार कहा है कि पर्दे का ख्याल रखें। घर में मर्द भी होते हैं। तो औरतें क्या करें, मर जाए? अरे तुम तो जाओ, जाके मस्जिद में बैठो, मैं करती हूँ कुछ। अब बोलो क्या करें? निम्रा, निम्रा बेटा इधर आओ। बेटा 2 दिन से कमरे में बंद हो, दम घुट रहा होगा। इधर आओ, आओ बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। जी अम्मी, मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। अम्मी, मैं रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ में बैठ रही हूँ। दुनिया को तो खुश कर नहीं सकी, मगर अपने अल्लाह को जरूर खुश करूंगी। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। जानवारती मन तो बेसैया, तोरे चरणन शीश नवा देती। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। का शरबत तो नहीं बन सका अब्बा। क्यों नहीं बना भाई? है एक मामूली सी फरमाइश की थी मैंने। इतनी ढेर सारी इफ्तारी बनती है,
मेरे लिए एक गिलास शरबत का नहीं बन सकता था? कहाँ है निम्रा? निम्रा! अब्बा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज अफ्तार भी उसने नहीं बनाया। है? क्यों, क्या हुआ? अब्बा बताया ना, बीमार है वो, उठा नहीं जा रहा उससे। ओहो, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं अब्बा, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है ना कि आप इतना निढाल हो जाएं कि आपसे उठ के कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बाकी रहती। अरे मियाँ, ये इफ्तार के वक्त क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? अब्बा वो ब्लड प्रेशर लो हो गया ना उसका, थक गई है बेचारी। ब्लड प्रेशर लो हो गया? तो भाई उसके लिए इफ्तार की एक प्लेट बनाओ, रोजा खुलने वाला ही है। जल्दी करो, जल्दी करो, डालो सब चीजें उसके लिए। जी, अब अब्बा को बता दूं तो ये लाड एक लम्हे में खत्म हो जाए, पर मजबूरी है। अब मलका आलिया को इफ्तार भी भिजवाओ, जैसे रोजा तो बड़ा रह गया होगा। वो बेचारी बच्ची हर वक्त हमारे लिए एक टांग पे खड़ी रहती है। आज बेचारी इफ्तार भी नहीं बना सकती, और कभी उसे वक्त ही नहीं मिला कि हमारे साथ बैठ के इफ्तार कर ले। डालो सब जरा ठीक से, और कमरे में भिजवाओ उसके, जल्दी जल्दी सब चीजें डालो। लाओ, मैं दे आता। नहीं भाई, मैं ले जाता हूँ, लाइए। किचन से ट्रे तो लेकर आओ पहले। कमाल को बीवी की बड़ी परेशानी लगी हुई है। गए तो बड़े गुस्से में थे, मुझे तो लग रहा था आज तलाक देकर फारिग ही ना कर देंगे। या परवरदिगार, मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होती ना अगर दुनिया की शर्म, होती ना अगर दुनिया की शर्म, तो है भेज के पत्तियां बुला लेती। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। तन वारती मन तो पे सैया, तोरे चरणन शीसे नवा देती। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। कमाल, आज किचन में आग लग गई थी, मेरा दुपट्टा भी जल गया, लेकिन नेहाल ने तो मेरी इज्जत और मेरे वकार को जला डाला। अरे भाई, वो बादाम का शरबत कहाँ है मेरा? बादाम का शरबत? हाँ हाँ, रात मैंने कहा था ना निम्रा से कि इफ्तार में मेरे लिए एक गिलास बादाम का शरबत बना दे। वो बादाम और आप लोग जाने। और अम्मी, मैं सहरी में कोई काम नहीं करूंगी, मुझसे नहीं उठा जाता इतना जल्दी, और आपको पता है मेरी यूनिवर्सिटी भी है। हाँ भाई, चलो मैं ही जाग जाऊंगी। बेचारे रेहान की दौड़ लगेगी कि पराठे लेकर आएगा। उफ तौबा, इतने भारी पराठे होते हैं, सारा दिन हजम ही नहीं होते। मैं तो नहीं खाऊंगी। तो फिर कौन बनाएगा सुबह उठ के सबके लिए पराठे? ना मैं कर सकती हूँ ना तुम। मुझसे तो उम्मीद भी मत रखें। मैं फहद की फरमाइशों से बच के यहाँ आई थी रमजान गुजारने। मुझे क्या पता था माँ के घर भी सुकून नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं बच्चों, 18 रोजे तो हो चुके हैं, अब थोड़े से ही तो रह गए हैं। और अम्मी, कमाल भाई से बोले कि भाभी को सीधा कर लें, हमसे नहीं होते रोजा रख के इतने मेहनत वाले काम। ठीक है कहूंगी, लेकिन तुम्हारे अब्बा के सामने नहीं।
तो पूरी बात जानना चाहेंगे और फिर उनकी तबीयत खराब होगी। हाँ भाई, अब्बा को कैसे बताएं हम कि उनकी भतीजी और आपका भांजा। उफ तौबा, मैं रोजे में क्यों अपनी जबान खराब कर रही हूँ। लेकिन लोगों को भी शर्म नहीं आती। रमजान नेकियां कमाने का महीना है, हरकतें देखो। उफ। घर आए न मोरे सावरिया, मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। सो जहां बसे जहां बसे दिलदार, खुसरावा हूँ देश पे, सो तन मन तेरे अलावा मेरी पाकीज़गी और सच्चाई का कोई गवाह नहीं। तू जानता है कि वो एक हादसा था। मेरे दुख, मेरी तकलीफें भी तेरे सामने हैं। मैं अपने हाल पर राजी हूं, पर मेरी तकलीफें मुझे सांस नहीं लेने देती। मेरे हाल पर रहम फरमा, मुझ पर रहम फरमा। भाभी, भाभी ये इफ्तार कर लीजिएगा। चलो भाई मारिया, बर्तन समेटो। बच्चों, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही अभी। अरे ऐसा क्या हो गया है? बस मेज समेटनी और 2-4 बर्तन है, धो दो। क्या क्या क्या? 2-4 बर्तन नजर आ रहे हैं आपको? मुझसे नहीं धोया जाता इतना सारा ढेर। पूरी बात है, एक दिन की तो बात है, दो बर्तन। अच्छा मैं कर दूंगी, लेकिन अभी मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी इफ्तार के बाद नींद आने लगती है। आपके बेटे के तेवर कुछ बदले हुए लग रहे हैं। देखा था अब्बा के सामने कैसे हिमायत कर रहा था बेगम की। हाँ, हैरत तो मुझे भी हुई, पर अच्छा है, मुझे तो तुम्हारे अब्बा को कुछ कहना ही नहीं। जब भी बात करो बस यही कहो कि उनकी चहेती भतीजी बीमार पड़ी है। अम्मी, अगर देखा जाए ना तो सारी गलती निहाल भाई। मोरी हार सिंगार की रात गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई। घर आए न मोरे सावरिया, घर आए न मोरे सावरिया, मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। फैसला तो आप कर चुके हैं। ये कहिए कि अमल रमजान के बाद होगा। आपको जो भी कहना है मुझे कह दीजिए। जब होगा तुम्हें भी पता चल जाएगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे घर का दस्तूर है कि बहू बावर्ची खाना संभालती है। नहीं अम्मी, मैं इफ्तारी या सहरी कुछ भी नहीं बना सकती।
अच्छी मुसीबत है, शॉपिंग से आकर भी काम करो। ये सब निम्रा बेगम की होशियारी है। खुद निहाल को इतराज का मौका दिया और अब मुंह भी फुला के बैठती है। मुझे तो यही परेशानी खा रही है कि अभी इफ्तार तो जैसे तैसे हो जाएगा, पर आगे क्या करेंगे? देखा जाएगा अम्मी, इतनी बड़ी बात को इग्नोर करके हम उसके पैर तो नहीं पड़ सकते। अरे उसके पैर छोड़ो, मैं तो जरा देर किचन में खड़े होकर काम कर लूं तो मेरे पैर सूज जाते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं भी देखती हूँ कब तक यूं कमरे में बंद रहेगी। वो जब तक चाहे हड़ताल पर रहे, उनकी मर्जी। वो जाने